शांति। आज 11 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच यानी लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते। इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती हैं। साधु आदि के भी स्टैम्प बनाती हैं, बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का भपका। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे। अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, यह महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती हैं तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो, पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी बने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी होगी। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उनको ख्याल रहता है कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा। ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे। इन चीज़ों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो, आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं।
देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज हैं, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं। सबको निश्चय है बाप टीचर सदगुरु हैं, यह भी समझते नहीं हैं। एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से वह भी अच्छा है। यह पाप की दुनिया तो है ही। भगवानुवाच यह आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियाँ आदि यह कार्य कैसे कर सकती? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर हैं। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानि कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध मिलती है। बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी न मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला? मुफ्त आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। छूट कर फिर वापिस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाए अथवा सुख धाम में जाए, दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुख धाम था, अब नरक है तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तुम तो नरक में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल हैं, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं, अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं। हम हेल में हैं, बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं। इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो,
अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, फिर उस राह पर क्यों नहीं चलते हो? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हबज यानी लालच है, कर्मेंद्रिया वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं और सबके ऊपर तो कोई न कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण ही नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है। पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी देवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई न हो। आज का वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर यानी आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर यानी आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। विश्लेषण है, सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें ज़रा भी अलबेलापन न हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। विस्मृति की आदत छूट जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियाँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियाँ स्वतः समाप्त हो जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट, याद का तैल्लुक यानी संबंध है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। विश्लेषण है, पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? पहले तो यह मुख्य बात समझनी है कि जिस परमात्मा बाप की हम संतान हैं, उस बाप के याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की
दुख के पार्ट में आती है तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनती है तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तीसरी पॉइंट है ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। विश्लेषण है, जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थों को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस पर ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। यह तो बुद्धि में निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तब ही उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीजरूप है और उस बीजरूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।